मुनव्वर फारूकी की सफलता की कहानी किसी स्टैंड अप कॉमेडी सेट से कम नहीं है, जहां हर मुश्किल एक पंचलाइन बनकर सामने आई। पेश है मुनव्वर की वो यात्रा जो डोंगरी की गलियों से शुरू होकर दो रियलिटी शो की ट्रॉफी तक पहुंची। गम में भी कॉमेडी और ट्रॉफी में सुकून। हमारी कहानी के हीरो मुनव्वर फारूकी एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ के सबसे सीरियस पलों को भी पंचलाइन में बदलने की कला जानते हैं। उनका सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा, जिसमें ब्रेक कम और ट्विस्ट ज्यादा थे। चैप्टर 1, डोंगरी का शायर कॉमेडियन बनकर आया। मुनव्वर का शुरुआती जीवन किसी भावनात्मक ड्रामा फिल्म जैसा था, जिसमें पैसे की तंगी, इमोशनल बैकग्राउंड और मुंबई की भागम भाग शामिल थी। लेकिन मुनव्वर ने तय किया कि वो इस ट्रेजेडी पर रोएंगे नहीं, बल्कि इस पर कॉमेडी करेंगे। उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की और अपनी कहानियों में डोंगरी की लोकल फील और शायरी का तड़का लगाया। उनका ह्यूमर ऐसा था जो समाज पर तंज कसता था, और इसीलिए वो तेजी से वायरल हुए। मगर उनके करियर का असली चरम सीमा क्लाइमैक्स तब आया जब विवाद और जेल की एंट्री। एक शो में किए गए मजाक के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। ये ऐसा था जैसे किसी कॉमेडियन को मजाक करने की सजा मिल गई हो, एक ऐसी आयरोनी जो सिर्फ मुनव्वर की जिंदगी में ही हो सकती थी। वो जेल गए और जब बाहर आए तो उनकी लोकप्रियता गुना मल्टीप्लाई हो चुकी थी। लोगों ने कहा, भाई ये वो कॉमेडियन है जिसने जेल की हवा भी खा ली, अब तो इसका कॉमेडी मटीरियल और ज्यादा डार्क होगा। चैप्टर 2, लॉकअप, शायरी और सिंपैथी का डबल अटैक। मुनव्वर को एक और रियलिटी शो का ऑफर मिला, कंगना रनौत का शो लॉकअप। ये शो जेल थीम पर आधारित था, जो मुनव्वर के लिए मानो घर वापसी जैसा था। मजाक कर रहा हूं। शो के अंदर उनकी रणनीति बड़ी सीधी थी। 1, शायरी का इंजेक्शन। जब भी माहौल गर्मागर्म होता, मुनव्वर तुरंत एक दर्द भरी शायरी सुना देते। सामने वाला लड़ने आया होता था, लेकिन शायरी सुनकर इमोशनल हो जाता था। मुनव्वर की शायरी ऐसी थी कि झगड़े भी आर्ट लगने लगते थे। 2, मासूमियत का मुखौटा। उन्होंने अपनी भावनात्मक कहानियां खुलकर सुनाई। उन्होंने लोगों को हंसाया भी और रुलाया भी। मुनव्वर ने साबित किया कि आप रोते हुए भी दर्शकों का दिल जीत सकते हैं, बशर्ते आपके पास बताने के लिए एक दर्दनाक लेकिन वायरल कहानी हो। नतीजा, उन्होंने वो शो भी जीत लिया। चैप्टर 3, बिग बॉस 17, कॉमेडी से कंफर्ट जोन तक। 2 साल बाद मुनव्वर ने सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 17 में एंट्री ली। अब वो एक ट्रॉफी विनर, मशहूर कॉमेडियन और कंट्रोवर्सी किंग थे। डोंगरी का मुन्ना जो सबको मामा बन गया। मुनव्वर घर में इतने शांत, सरल और भाईचारा वाले थे कि सब उनको अपना मुन्ना या मामा कहने लगे। उन्होंने घर के हर सदस्य को ऐसे सलाह दी जैसे वो शो के कंटेस्टेंट नहीं, बल्कि रिलेशनशिप एक्सपर्ट हों। आओ और मेरी लव लाइफ पर रोस्ट करो टास्क। उनके साथ सबसे मजेदार चीज तब हुई जब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और एक अन्य लड़की ने एंट्री ली। मुनव्वर की पर्सनल लाइफ नेशनल टीवी पर एक ओपन माइक शो बन गई, जहां दर्शक मजा ले रहे थे और मुनव्वर बस शांत रहकर शायरी लिख रहे थे। ऐसा लगा जैसे बिग बॉस ने उन्हें सबसे बड़ा रोस्ट टास्क दे दिया हो और उन्हें चुपचाप उसे सहना पड़ा। कॉम्बो विन। तमाम इमोशनल ड्रामे और पर्सनल लाइफ के तमाशे के बावजूद मुनव्वर ने यह शो भी जीत लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक रियलिटी शो विनिंग मशीन है। मुनव्वर फारूकी की सफलता की कहानी ये है कि अगर आप पर मुसीबत आए तो घबराओ मत, बस उस पर शायरी लिखो और फिर उस शायरी को लेकर दो रियलिटी शो जीत जाओ। ये है डोंगरी का मुन्ना, जिसने गम में भी गोल्ड पाया।